विधानसभा की विधायन समिति की समीक्षा बैठक। ग्रेटर नोएडा में हुई तीनों अथॉरिटीज के कामकाज की समीक्षा। अथॉरिटी क्षेत्र में आए गांवों की समस्याओं का होगा समाधान। यूपी की बात की संत कबीरनगर के विधायक से खास बातचीत। विधानसभा की विधायन समिति के सदस्य और संत कबीरनगर से विधायक गणेश चौहान ने यूपी की बात से खास बातचीत की। उन्होंने कहा कि यहां पर 3 अथॉरिटीज काम कर रही हैं। ये अथॉरिटीज नियम के तहत काम कर रही हैं कि नहीं, इस बात को लेकर समीक्षा की जा रही है। उन्होंने बताया कि अथॉरिटी कई बार लोगों की जमीन तो अधिग्रहण कर लेती है, लेकिन उनको पैसा देने में काफी समय लगा देती है। जिन गांव वालों की जमीन ली जाती है, उनमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको पोजीशन देने में 10 से 15 साल लग जाते हैं। अधिग्रहण किए गए गांवों में लोगों को नाली, सड़क, पानी आदि जन सुविधाओं की समस्या तो नहीं है। लोगों की इस तरह की जो समस्याएं हैं उनका निस्तारण करने के लिए पॉइंट नोट कर अथॉरिटी को बताया गया है। अधिग्रहण किए गए गांव, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत शून्य हो गए हैं, इसलिए खासतौर पर उनकी समस्याओं पर विचार कर समाधान निकाला जाता है। प्राधिकरण क्षेत्र में हो रहे अवैध कब्जों को लेकर उन्होंने कहा कि उन पर निश्चित रूप से कार्रवाई होगी। इस मामले में सरकार की नीति और नियत में कोई संशय नहीं है। यूपी की बात के संवाददाता प्रवीण अरोड़ा ने संत कबीरनगर से विधायक गणेश चौहान से खास बातचीत की। आइए सुनते हैं। मौजूद हूँ मैं गौतम बुद्ध नगर की यूनिवर्सिटी में। यहाँ पे जो विधायक की प्रतिनिधि मीटिंग चल रही है, इस वक्त हमारे साथ संत कबीरनगर के विधायक है भाजपा के, वह मौजूद है। सर, मीटिंग चल रही है, आप वहाँ से संत कबीरनगर से आए हो, तो क्या मीटिंग चल रही है, किस चीज़ में? ये देखिए, हम लोग जो विधि है, जो नियम है, उस नियम के तहत अथॉरिटी काम कर रही है कि नहीं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका पोजीशन 15 साल 20 साल बाद होता है। उन आम जनमानस को वो सुविधाओं से वंचित रह जाते हैं। उनके लिए क्या कर रही है वहाँ, मान लीजिए अगर सड़क समस्या है, नाली समस्या है, इस तरह की समस्याओं को लेकर, और जो इनका संविधान है वो हमारे जो मतलब नियम है उससे मिलता जुलता काम कर रही है। ठीक प्रकार से उसका क्रियान्वयन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। कहीं से बहुत ज़्यादा मनमानी करके हमारे जो समाज के उन लोगों का, जो उन गांवों पर जहां की व्यवस्थाएं, ये ज़मीन तो एक्वायर कर लेते हैं, लैंडमार्क लगा देते हैं, लेकिन वो उसको पोजीशन या उनको पैसा देने में मतलब वो अंतिम समय 10 साल 15 साल, तो उनके बारे में चिंता करते हुए उस सब विषयों पर तमाम सारे विषय हैं जिसके बारे में ठीक तो क्या लगा सर, जो सरकार की योजना है, क्या गरीब जनता, जब जैसे अभी आपने कहा बायर है, बहुत भटक रहे हैं, कई सालों से मामले उनके अटके हैं, क्या आप लोग उनकी समस्याएं कुछ हल हुई यहाँ पे? नहीं, उसका निस्तारण, उसमें जो पॉइंट हैं उसको नोट किया गया है और उसके निस्तारण के लिए उनसे बोला गया है, और वो भी कहे हैं कि मैं उसको शीघ्र ही मतलब उसे स्थानीय स्तर पर ठीक करने का प्रयास करेंगे। और कुछ जो अलग तरह के व्यवस्थाएं रहीं, जहां जो नियम से बाधित रहे, बंधन रहे, उन गांवों में, ग्राम पंचायतों में, जैसे केवल एक जनप्रतिनिधि उनके लिए रहता था, विधायक, ग्राम पंचायत में वहाँ शून्य हो गया, क्षेत्र पंचायत शून्य हो गया। अभी उनको आज यहाँ कमेटी में बैठकर एक मंथन किया गया है कि वो तो ज़मीन व्यावसायिक ज़मीनें हो गई सारी, ग्रामीण तो रह नहीं गया। अब उनको, अगर कोई गरीब आदमी है, उनको प्रधानमंत्री आवास मिलना है, तो उसको लेकर अथॉरिटी ने कहा है कि हम उनको सहमति पत्र दे देंगे। विधायक जी, देखा गया जो पात्र लोग होते हैं वह रह जाते हैं, और जो साठ गांठ वाले लोग होते हैं उनको मकान मिल जाते हैं। और जहाँ पे आप गौतम बुद्ध नगर खड़े हो, ग्रेटर नोएडा, ये उत्तर प्रदेश का मुकुट कहा जाता है। मुख्यमंत्री जी ने भी उत्तर प्रदेश के मुकुट कहा गया है इसको। लेकिन जहाँ जो आप इतने कार्य कर रहे हो, सरकार कर रही है, लेकिन देखा गया जो सरकारी ज़मीन आप एक्वायर करते हो उस पर अभी भी भूमाफिया कब्जा है। होटल खुल रहे हैं, मकान बन रहे हैं, फार्म हाउस खुल रही है। जब सरकार जागती है, जब वहाँ पे पूरी आबादी हो जाती है। और जैसे कि यहाँ पे भी अतीत अहमद जैसे कई यहाँ पे भूमाफिया अपना फंड उठा रहे हैं और सरकारी संपत्ति पे कब्जा कर रहे हैं। और यहाँ पे ये भी पाया गया है कि कुछ अधिकारी की साठगांठ से वह पनप रही है। तो जैसे कि मुख्यमंत्री जी कहते हैं, बड़े सख्त ईमानदार हैं, क्या आप लोग इस मीटिंग में ऐसे चिन्हित कराओगे, इस क्षेत्र में भूमाफिया के खिलाफ कार्रवाई कराओगे? क्यों जनता आपसे आग लगा के बैठी है कि ऐसे अतीत यहाँ पे कब उनके मकान पर बुलडोजर चलेगा? सरकार की नीति और नियत पे कहीं से संशय नहीं किया जा सकता, चाहे वो केंद्र में माननीय नरेंद्र मोदी जी हों,
उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी हों, हम सबके मतलब हम सब देख रहे हैं कि आए दिन जो परिणाम आ रहा है, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी किस प्रकार से ईमानदारी के साथ उसका निर्णय ले रहे हैं और उस पर परिणाम भी आ रहे हैं, चाहे वह कोई माफिया हो, चाहे कितना भी बड़ा हो, उस पर बुलडोजर भी उन्हीं लोगों को चल रहा है जो अवैध कब्जे कर रहे हैं, जो अवैध तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जी ने यहाँ पर जेवर पे एयरपोर्ट का संन्यासी जो विश्व में एशिया में 7वें नंबर पे है, उसके आसपास देखा गया जो सरकारी भूमि पे कब्जे धकाधक हो जा रही है। अभी जिला अधिकारी गौतम बुद्ध नगर ने यमुना प्रदिन के सीईओ को निर्देश दिए कि वह तोड़वाओ, लेकिन कुछ लोग जो भूमाफिया बड़े हैं उनको छोड़ देते हैं और गरीबों पर तोड़ देते हैं। वो जो भी हैं, जो भी अवैध कब्जे करेंगे, उन सबका निश्चित है विनाश तय है। हमने कहा ना कि केंद्र के नेतृत्व और प्रदेश के नेतृत्व, हमारे दोनों मुखिया पूरी तरह से ईमानदारी, पूरी निष्ठा के साथ काम कर रहे हैं। वो पूरे देशवासियों को, क्या अधिकारी भी पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं यहाँ पे, क्या कहना? अब अधिकारियों में जो पहले का वो एक उनके रगों में अगर कहीं से करप्शन भरा हुआ है, बहुत सारे अधिकारी इस समय एक बात मैं आपको नोट करने के लिए बताऊंगा कि हमारे जो जिले स्तर के जो अधिकारी गए हैं वो ईमानदार पूरी तरह से, कहीं किसी का पैसा लेके ट्रांसफ़र नहीं हो रहा, कोई पैसा दे के नहीं जा रहा है, तो उनके अंदर भी सुधार हो रहा है। निश्चित है आने वाला समय बहुत। देखा गया कुछ अधिकारी अभी भी सपा बसपा के मानसिक के वह भाई काले कारनामे की कोशिश करे, सरकार को बदनाम कराने की कोशिश करे, लेकिन आप लोगों की तरफ से उन पे अभी भी कार्रवाई नहीं करती। वो कभी गाजियाबाद रहते हैं, कभी नोएडा रहते हैं, कभी जेवर रहते हैं। उनका साफ तौर पे क्या एक ही वही अधिकारी सर यहीं पे रह गए? सरकार के प्रतिनिधित्व की तरफ से मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, ऐसे जो भ्रष्टाचार कर रहे अधिकारी हैं, किसी न किसी दिन जरूर उनके ऊपर भी कड़ी कार्रवाई होगी। तो ये थे संत कबीर नगर के विधायक। इनका साफ तौर पे कहना है कि जिस तरह मोदी और योगी जी का विजन साफ है, उसी तरह हमारा विजन साफ है। जो अधिकारी ऐसे कार्य कर रहे हैं या भूमाफिया को संरक्षण दे रहे हैं, उन पर भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। अब देखना यह होगा कि जो समिति की मीटिंग चल रही है और जो विधायक जी ने कहा, क्या विधायक जी अपनी बातों पर अमल करके ऐसे अधिकारियों और भूमाफियाओं पर कार्रवाई करवा पाएंगे या नहीं, ये तो समय बताएगा। लेकिन विधायक जी ने साफ तौर पे कह दिया कि ऐसे लोगों पे जल्द ही कार्रवाई होगी। गौतम बुद्ध नगर से कैमरा पर्सन विवेक के संग मैं परवीन अरोड़ा, यूपी की बात के लिए।